शहर की तंग गलियों में एक रिक्शे वाला रामलाल रहता था। वो चालाक, लालची और बहुत ज्यादा पैसे वाला बनने के सपने देखता रहता था। उसे बस एक ही चीज से प्यार था, पैसे। अगर कोई गरीब सवारी उससे कम किराए की बात करता तो वो उन्हें झिड़क कर भगा देता। अरे भाई, ये दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। अगर ज्यादा पैसे मांगे तो लोग खुद ही दे देंगे। रामलाल हमेशा चालाकी से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करता। वो कभी रास्ता लंबा कर देता, कभी झूठ बोलता कि उसकी रिक्शा खराब हो गई, तो कभी सीधा सीधा डबल किराया मांगता। चिंटू और बबलू दो अच्छे दोस्त थे जो रोज स्कूल जाते थे। लेकिन एक दिन जब उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे तो उन्होंने सोचा कि आज रामलाल से रिक्शा लेना चाहिए। बबलू, क्या लगता है रामलाल हमें 10 रुपए में ले जाएगा? अरे नहीं, ये साला बहुत हरामी रिक्शा वाला है। वो देखना जरूर कुछ उल्टी बात करेगा, हमसे डबल किराया लेने की बात करेगा। जैसे ही दोनों रामलाल के पास पहुँचे, उन्होंने रिक्शा लेने की बात की। क्या सिर्फ 10 रुपए? अरे बच्चों, मेरे रिक्शे में बैठने के लिए तो कम से कम 50 रुपए चाहिए, और 10 रुपए में तो मैं तुम्हें हाथ भी ना लगने दूं। बच्चे मायूस हो गए और पैदल ही निकल पड़े। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। शाम के समय जब रामलाल एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था तो एक रहस्यमयी बाबा वहां आ गए। बाबा की लंबी दाढ़ी थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक चमकता हुआ सिक्का। बेटा, मैं तुझे एक जादुई सिक्का देना चाहता हूँ। इस सिक्के की मदद से तू दोगुने पैसे कमा सकता है। बाबा, सच में? बस ध्यान रखना, इस सिक्के का सही इस्तेमाल करना, वरना ये तुझे धोखा भी दे सकता है। रामलाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि अब तो मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। अगले दिन से ही रामलाल ने जादुई सिक्के का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी ग्राहकों से डबल किराया मांगना शुरू कर दिया। पहली सवारी थी मौसी जी, जो मटके बेचने का काम करती थी। अरे रामलाल, ये क्या? रोज तो 20 रुपये लगते थे, आज 40 रुपये क्यों? मौसी जी, ये जादुई सिक्का है, इससे मैं हमेशा दोगुना किराया ले सकता हूँ। मौसी जी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने 40 रुपए दे दिए। रामलाल बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसने पैसों को अपने जेब में डाला तो अगली सुबह उसके सारे पैसे गायब हो गए। अब रामलाल रोज अपने ग्राहकों से डबल पैसे लेने लगा। लेकिन जैसे ही रात होती, उसके सारे पैसे अपने आप गायब हो जाते। वो परेशान हो गया और शर्मा जी के पास गया। रामलाल, ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुमने ईमानदारी से काम किया होता तो आज तुम्हारे पैसे न गायब होते। रामलाल को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब उसकी हालत खराब होने लगी। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसी बीच चिंटू और बबलू को ये सब पता चला। उन्होंने सोचा कि अब रामलाल को असली सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने बाबा से मिलकर एक और जादू करवाया। अब जब भी रामलाल किसी ग्राहक से ज्यादा किराया मांगता तो ग्राहक गायब हो जाता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने रामलाल की रिक्शा ली और उसे 200 रुपए दिए। लेकिन जैसे ही पैसे उसके हाथ में आए, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। भूत भूत, मेरी रिक्शा में भूत। अब हर कोई उसे भूतिया रिक्शे वाला कहने लगा। लोग उसकी रिक्शा लेने से डरने लगे। अब रामलाल को समझ में आ गया कि उसकी लालच ने ही उसे बर्बाद कर दिया। उसने बाबा के पास जाकर माफी मांगी। रामलाल ने सच्चे दिल से मेहनत करने की ठानी। अब वो लोगों से सही किराया लेने लगा और सबकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ईमानदार रिक्शे वाले के रूप में बनने लगी। अब लोग फिर से उसकी सवारी करने लगे। अब रामलाल पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी लालच छोड़ दी और ईमानदारी से मेहनत करने लगा।